जबकि होना ये चाहिए था कि इतने बड़े रैंक का अधिकारी अगर ऐसा कर लेता है और वो सीधा सीधा नाम लिखता है अपने फाइनल नोट में, तो उनके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या करते हैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख करके जो 10 दिन से जो है मरा पड़ा है, जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और प्रताड़ना के आरोप लगाते हैं। जो मुख्यमंत्री बैठा है हरियाणा के अंदर, नायब सिंह सैनी, उसको डमी साबित कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि एडीजीपी साहब के मामले में कोई ठोस निर्णय मुख्यमंत्री को नहीं लेने दिया गया। चेहरा ओबीसी का दे दिया, लेकिन आदेश जो रंगा और बिल्ला जो केंद्र में जो बैठे हैं उनके चेले खट्टर को देते हैं, वो आदेश चलता है हरियाणा के अंदर। जिस तरह संदीप लाठर के केस में त्वरित तौर पर कार्रवाई की गई, उस तरह की कार्रवाई अगर एडीजीपी वाई पूर्ण जी के मामले में भी की जाती तो प्रदेश में इस तरह का माहौल नहीं बनता। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश को एससी एसटी और ओबीसी के नाम पर लूटने का काम किया है। और भविष्य में कुछ लोग बैठ करके, चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, हरियाणा की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, भविष्य में अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना होती है तो उसका पुरजोर खुल करके विरोध किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हरियाणा सरकार की एक साजिश थी हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट करवा करके इस देश को दंगों की आग में धकेलने की। हरियाणा सरकार और भाजपा मिलकर के, आरएसएस मिलकर के हरियाणा प्रदेश में जातीय दंगे फैलाना चाहते हैं। आज जो मीटिंग बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है और क्या निर्णय लिया गया है? आज की जो मीटिंग बुलाई गई है उसका जो सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि भारत देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह की स्थितियां अनुसूचित जाति वर्ग की, जनजाति वर्ग की बनी हुई हैं, चाहे उनके ऊपर अत्याचारों को लेकर हो, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको लेकर हो, और हाल ही में जो ताज़ा मुद्दा था वाई पूर्ण जी की संस्थानिक हत्या का, उसके बाद समाज में पैदा हुए रोष और एकता का जो एक संदेश है आज इस मीटिंग के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है, ताकि भविष्य में समाज नीति और राजनीति उस पर मिलजुल के एससी एसटी ओबीसी वर्ग और जो न्याय प्रिय जो लोग हैं वो मिल करके एक नई समाज नीति और नई राजनीति गढ़ने का काम करें। तो निर्णय क्या लिए गए आज की मीटिंग में, क्या फैसले हुए हैं? आज की मीटिंग में एक सीधा सा संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का जो अत्याचार है शेड्यूल कास्ट के ऊपर वो सहा नहीं जाएगा, और भविष्य में कुछ लोग बैठ करके, चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, हरियाणा की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, भविष्य में अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना होती है तो उसका पुरजोर खुल करके विरोध किया जाएगा। और इस तरह की घटनाएं असहनीय हैं और इनको किसी भी सतर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जी का जो बयान आया था बाबा साहब अम्बेडकर पे, उसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्होंने जो है वापस यू टर्न लिया, तो क्या आप कहना चाहोगे, क्या आप मानदारी है? मनोहर लाल खट्टर की जिस तरह से एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के बाद सक्रियता देखी गई है हरियाणा में, उनको मैं एक संदेह के तौर पर उस सक्रियता को देखता हूं, क्योंकि एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी, आईपीएस अधिकारी 10 दिन के बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, वो वहाँ तो जाता नहीं है लेकिन यहाँ पहुँच जाता है। कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी का, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो अपमान करने की बात है, उनकी संविधान निर्माता जो उनको कहा गया है उसके ऊपर सवाल उठाने की बात हो, चाहे ये जो दोनों घटनाएं थी संदीप लाठर की और एडीजीपी साहब की, उन घटनाओं की जड़ में भ्रष्टाचार को बताना हो, ये सरासर उस संघी और मनुवादी सोच को दर्शाता है और दलितों के प्रति उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। इस तरह की सोच को किसी भी तरीके से जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका खुलकर विरोध किया जाएगा और हम करते भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर देखा जाए तो प्रशासन भी आज कहीं ना कहीं दबाव में है, राजनीति के दबाव में, वो भी खुल के काम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे भी आए हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी काफ़ी मतलब अनबन चली है अधिकारियों के अंदर। मैं प्रशासन ही नहीं, मैं तो कहता हूँ सरकार ही दबाव में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश को एससी एसटी और ओबीसी के नाम पर लूटने का काम किया है,
चेहरा ओबीसी का दे दिया, लेकिन आदेश जो रंगा और बिल्ला जो केंद्र में जो बैठे हैं उनके चेले खट्टर को देते हैं, वो आदेश चलता है हरियाणा के अंदर। और सरासर जो है संघ और जो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से जो निर्णय लिए गए हैं वो ही हरियाणा में जो है लागू किए गए हैं। पिछले 1 साल से जातिवाद के मामले हरियाणा में ज़्यादा आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पर्दे के पीछे से हरियाणा में जो जातीय दंगे करवाने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है, और अगर साजिश आपके हिसाब से हुई तो वो कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और आरएसएस की जो मनुवादी जो सोच है उसको प्रदर्शित करता है। और जो इसके पीछे जो एक अवधारणा थी, जैसे पहले भी करते हैं, जाट का जो कंसेप्ट है वो और मजबूत करना चाहते थे। ताकि अभी तक 11 साल हो गए हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अभी तक दलित और जाट का कोई सीधा सीधा टकराव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती थी कि जो दलितों का सीधा सीधा टकराव हो और प्रदेश में जो एक जाट नॉन जाट की जो राजनीति है उसका कंसेप्ट मजबूत हो, उसकी अवधारणा मजबूत हो, लोग आपस में बंटे और ये राज करें। जो अंग्रेज जिस नीति पर चलते थे उसी नीति पर आज जो भाजपा और आरएसएस चला हुआ है। संदीप लाठर की सुसाइड के बाद 3 दिन के बाद जो है वाइफ पूर्ण की बाइक पे और उसके कई लोगों पे जो FIR हुई, लेकिन 10 दिन तक भी जो वाइफ पूर्ण ने आरोप लगाए थे सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का नाम लिखा था, आज भी उन पर FIR नहीं है ओपन में। इस तरह की कार्रवाई सरासर साफ दिखाती है कि कोई भी दलित जो है शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो कुछ भी बन जाए, वो मंत्री बन जाए, MP बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, मास्टर प्रोफेसर कुछ भी बन जाए, वो है तो दलित ही। डॉक्टर अम्बेडकर हमें अछूत कहते थे और इस मनुवादी व्यवस्था ने भी हमें उस अछूत की तरह ही व्यवहार किया है हमारे साथ में, ना कि एक IAS और IPS की तरह व्यवहार किया है। जबकि होना ये चाहिए था कि इतने बड़े रैंक का अधिकारी अगर ऐसा कर लेता है और वो सीधा सीधा नाम लिखता है अपने फाइनल नोट में, तो उनके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए थी? जैसे संदीप लाठर की पत्नी ने जो FIR दर्ज कराई उसमें भी साफ लिखा हुआ उन्होंने कि वाई पूर्ण की पत्नी और वाई पूर्ण की दोनों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ और कमेटी भी कहती रही है, परिवार की भी ये मांग रही है। मैं जब वहाँ पे बैठा था ADGP वाई पूर्ण जी के परिवार के साथ में, परिवार लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहा था, कमेटी भी लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इन दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए। जो ASI संदीप लाठर है, इसकी हत्या के पीछे, आत्महत्या के पीछे कौन लोग हैं? हरियाणा सरकार ही कहीं ये कांड तो नहीं करवा रही, कहीं मनोहर लाल खट्टर ही तो ये कांड नहीं करवा रहा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर उस दिन भी ASI संदीप लाठर का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दिन PGI के अंदर मौजूद था। क्या सरकार का कोई भी मंत्री, जब ADGP साहब का PGI के अंदर चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या वहाँ पे था? कोई मुख्यमंत्री था, केंद्र का कोई मंत्री था? प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है PGI चंडीगढ़ तक में नहीं था। और यहाँ पे पहुँचना ये संदेह के घेरे में आता है, कहीं ना कहीं जो है ASI संदीप लाठर भी इनकी साजिश की भेंट चढ़ा है।